सोचिए आप सुबह जॉगिंग पर निकले हैं, सड़क पर वही हसल बसल है, बच्चे स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं, एक चाय वाला भाप उड़ाती कटिंग चाय डाल रहा है और आपके कानों में हल्की सी गाने की धुन बज रही है। सब कुछ नॉर्मल है। अचानक जमीन हल्की सी कांपती है, लोग घबरा कर इधर उधर देखने लगते हैं। पहले लगता है शायद मेट्रो गुजर रही है और वो भी अंडरग्राउंड, लेकिन फिर हवा में गूंजती है एक गहरी कांपती हुई दहाड़ और आपका दिल जोर से धड़कता है। और तभी दूर से उभरती है एक शैडो, एक इतनी बड़ी परछाई कि स्काई स्क्रैपर तक छोटा लगने लग जाए। जी हाँ, एक डायनासोर। अब सवाल ये है, अगर सच में डायनासोर आज भी जिंदा होते तो हमारी दुनिया कैसी होती। इमेजिन करिए, एक मॉडर्न सिटी में आप रहते हैं जहां मेट्रो, फ्लाईओवर्स और ट्रैफिक जाम सब कुछ है, और अचानक उसी सड़कों पर टी-रेक्स टहल रहा है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि कहीं अगला कदम उस जायंट क्रिएचर की नजर में तो नहीं आ गया। चिल्ड्रन पार्क्स में स्विंग नहीं, बल्कि शायद छोटे हर्बिवर्स घूम रहे होंगे। आपकी बालकनी से नीचे गली में गायें नहीं, बल्कि शायद ट्राइसेराटॉप्स दिख जाए। फनी लगेगा, है ना? लेकिन सोचना, हमारी सिटीज की प्लानिंग ही पूरी तरह से बदल जाती। हाईवेज पर कैटल गार्ड नहीं, डायनो गार्ड लगे होते। स्काई स्क्रैपर्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाए जाते ताकि किसी ब्राकियोसोर्स का एक्सीडेंटल टेल स्विंग उन्हें गिरा ना दे। डायनासोर्स वापस आते तो फूड चेन कैसी होती। आज की दुनिया में लायन जंगल का किंग है, पर एक टी-रेक्स के सामने लायन लिटरली एक चींटी जैसा होता। ह्यूमंस को खुद सरवाइव करने के लिए नए तरीके खोजने पड़ते। शायद विलेजेस और सिटीज पूरी तरह अंडरग्राउंड होते, और वो भी टनल्स के अंदर, जैसे किसी स्काई-फाई मूवी में आपने देखा होगा। क्योंकि सरफेस पर रहना मतलब हर दिन मौत से आंख मिलाना। टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, हमारे पास ड्रोन्स, एआई और मिसाइल्स भी हैं, लेकिन सोचो क्या ये डायनासोर्स को रोक पाएंगे? एक टी-रेक्स को गिराने के लिए शायद पूरी आर्मी लगानी पड़ती। और वेलोसिरैप्टर्स, वो इतने स्मार्ट और फास्ट थे कि शायद हमारी पुलिस फोर्स को हर दिन उनसे चेस खेलनी पड़ती। साइंटिस्ट शायद जेनेटिक इंजीनियरिंग से उन्हें पेट साइज बनाने की कोशिश करते। इमेजिन करिए, लोग बालकनी में छोटा सा पेट डायनासोर पाल रहे हैं, लेकिन रिस्क, अगर वो पेट एक दिन ग्रो कर जाए तो आपका घर चिड़ियाघर बन जाए। डायनासोर प्रेजेंट होते तो हमारी पूरी कल्चर शिफ्ट हो जाती। फेस्टिवल्स में डायनो परेड्स निकलते, कार डायनो प्रूफ बनती, ट्रैवल डेंजरस होता क्योंकि हाईवे क्रॉस करते वक्त सिर्फ गाय का नहीं बल्कि स्टेगोसोर्स बीच में आ जाने का भी खतरा होता। जरा अपने दिमाग से सोचिए, स्विगी, जोमेटो वाले शायद डिस्क्लेमर डालते, डिलीवरी इज 30 मिनट लेट ड्यू टू डायनासोर क्रॉसिंग। अगर डायनासोर होते तो ह्यूमन शायद टॉप स्पीसीज ना होते। हम स्मार्ट जरूर हैं, लेकिन सर्वाइवल सिर्फ ब्रेन से नहीं होता। डायनासोर हमें रोज याद दिलाते कि हम असली मालिक नहीं बल्कि किराएदार हैं इस धरती पर। नेशन की लड़ाई ऑयल या लैंड पर नहीं बल्कि सेफ जोन पर होती। हु की तरह शायद वर्ल्ड डायनो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती। मूवीज अलग होती, जुरासिक पार्क एक फैंटेसी नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री होती। स्पोर्ट स्टेडियम्स में ह्यूमंस नहीं बल्कि शायद छोटे डायनासोर रेस करते। रिलीजन में भी बदलाव आता, कुछ लोग डायनासोर को देवता मानते और बोलते ट्राइसेराटॉप्स महाराज की जय, कुछ लोग उन्हें अपोकैलिप्स का सिंबल मानते। असल सवाल यही आता है कि अगर वो एस्टेरॉइड मिस हो गया होता तो क्या ह्यूमन एग्जिस्ट भी करते? शायद नहीं, क्योंकि मैमल्स जहां से हम आए कभी डायनासोर के रूल में पनप ही नहीं पाते। यानी ये पूरा अल्टरनेट रियलिटी इस बात पर खड़ा है कि हम लकी हैं, क्योंकि एक रॉक आसमान से गिरी और जायंट्स मिट गए और उनकी राख से हम पैदा हुए। अब इमेजिन करिए, रात के 2 बजे हैं, आप बालकनी में खड़े हैं, चांद देख रहे हैं, दूर से गूंजती है अर्थ शेकिंग आवाज और अंधेरे में एक टी-रेक्स निकलता है। आप फ्रीज हो जाते हैं, वो आपकी बिल्डिंग जितना ऊंचा है, उसकी आंखें आपकी आंखों से मिलती हैं और आप रियलाइज करते हैं कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी सारी ताकत एक फल में खत्म हो सकती है। डायनासोर्स हमें याद दिलाते हैं कि हम इस धरती के ओनर नहीं हैं, बस टेम्पररी गेस्ट हैं। अगर नेचर डिसाइड करे तो हमारी सारी सिविलाइजेशन, हमारी सारी हिस्ट्री एक ही झटके में खत्म हो सकती है। सोचिए, अगर एस्टेरॉइड मिस हो गया होता तो आज हम शायद उनकी जगह किसी म्यूजियम में होते। बोर्ड पर लिखा होता, होमो सेपियंस लिव्ड ब्रीफली, एक्सटिंक्ट ड्यू टू जायंट्स। तो अगली बार जब आप आसमान में टूटता हुआ तारा देखें तो बस एक सवाल सोचें, क्या अगला एस्टेरॉइड हमारी बारी का इंतजार कर रहा है? धन्यवाद दोस्तों।